दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, धमाके की साजिश रचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली कार धमाके पर दुख जताया। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। तो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे। तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें थ्रेशोल्ड एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। भी देना शुरू नहीं किया था कि फरीदाबाद से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर्स के नाम सामने आते हैं। और गुजरात से भी इसी तरह की खबर आई जहां पर बायो मटेरियल पकड़े गए इस तरह के, जिनसे बहुत बड़े स्तर पर बायो टेरर का खतरा था। और जिसमें ये रिपोर्ट्स और साथ ही लखनऊ से भी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये दिखाया गया कि 2900 kg जो है एक्सप्लोसिव पकड़े गए। तो डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। पहली बात, ये ब्लास्ट नहीं था, ये एक्सीडेंट है, क्योंकि ये सामान लेके जाया जा रहा था। इसको एक जगह पर लाकर पूरा इकट्ठा कर एक बड़ा बॉम्ब बनाने की प्लानिंग थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेड लाइट में आकर एक बॉम्ब फट जाए और उनके अंदर बैठे हुए, गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग मारे जाएं। और जिसकी गाड़ी थी वो अपनी गाड़ी को यूज कर ये सारे ब्लास्ट करवा रहा है। इतने बेवकूफ ये टेररिस्ट नहीं है, यानी कि कुछ और है जो इसके पीछे सच्चाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए बम विस्फोट की घटना के बाद हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख जैसे देश के सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है, धमाके के जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे। अभी इन रिपोर्ट्स पे बात और चर्चा होनी शुरू हुई थी कि शाम में खबर आ जाती है कि दिल्ली के रेड फोर्ट पर बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी इतनी ज्यादा कि लोगों के घरों की जो खिड़की दरवाजे हैं वो हिल गए, जो आसपास का इलाका था। और जो इस ब्लास्ट में लोग जिन्होंने जान दी है, उनके जो हाथ पैर और बॉडी ऑर्गन्स थे इंटरनल, इनफैक्ट जो चश्मदीद है उसका कहना है कि फेफड़े और आते हैं लोगों की हाथ पैर 200 और 300 मीटर दूर पड़े हुए थे। इतना जोरदार धमाका था। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली में अटैक हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आना निश्चित था। वो उनके बयान की इंटेंसिटी से ये चेक हो जाता है कि कितना हार्ड एंड सॉलिड जवाब जाने वाला है। जाहिर सी बात है, इसमें इस्लामिक रेडिकलाइज इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान से इसकी फंडिंग थी। ये चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही सामने आ गया जब नाम ही हमें पता चला। ये बुल्ले इस्लामिक रेडिकलाइज नाम ही से ही पता चल गया ये थे। और इसके बाद फिर इसकी एक्शन चल रहा है। इस मामले को लेके तार सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं, पर इन द एंड वो तार पाकिस्तान से जुड़ने हैं। उसमें फंडिंग लश्कर और जैश के आतंकवादी और उनके ही कमांडर और उनके ही हुक्मरानों से हुई है। ये चीज़ें भी कंफर्म होनी है। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाम बदल के इन्होंने फंडिंग की होगी। अब इन्होंने, पाकिस्तान ने जब लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद पे अंतर्राष्ट्रीय बैन देखा तो इन्होंने एक TRF नाम का ग्रुप शुरू कर दिया, जो कि लश्कर तैयबा का ही आपके लिए दूसरा हेड है। ठीक है, तो उसी तरीके से नाम बदल के लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के ही सरगनाओं ने ये हमले भी करवाए होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और वो चीज़ें स्पष्ट होती हुई भी नज़र आ रही है। पाकिस्तानी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्ले बल्ले, वो हिंदू मर गए, मजे आ गए। ये तो आप जानते ही कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो TTP वाले कर रहे हो या BLA वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता, तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है उस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की व्हाटएवर, इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइंड मसला है, तो मिलकर इसको डील करना चाहिए। सर, आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार, जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आप यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें,
और उसके बाद कहें चलें आप बात करें, तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई एक दो टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और समेत कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2 4 6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए, मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया। आप देखिए, आपने तालिबान का फॉरेन मंत्री को भारत बुलाया, तालिबान को अपने कब्जे में किया, और आपके यहां पर पूरी प्लानिंग की जा रही है कि पूरे भारत को दहलाना है। क्या ये कोइंसिडेंस है या कॉन्सिक्वेंस है? क्योंकि तालिबान के ऊपर तो हक हमेशा ही अमेरिकन का रहा है। पाकिस्तान तो टैग अलोंग कर गया अमेरिका के साथ, लेकिन तालिबान के ऊपर कंट्रोल किसका था? वे सोवियट्स के टाइम पर इन तालिबान को क्रिएट किया गया, सोवियट्स को हराने के लिए, और उनको लेजिटिमेट भी किया अमेरिका ने। आपने अमेरिका के चंगुल से तालिबान को निकालकर अपने कब्जे में कर लिया, बागराम एयरबेस आपने ले लिया, और पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा होता नहीं है। और जब जब किसी भी गवर्नमेंट ने लेजिटिमेट किया हो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, तो उसको गेन करने की कोशिश किया हो, तो हमेशा ही कहीं ना कहीं गंद पड़ता जरूर है। अब आज डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल कैसे है? ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, एक्सीडेंट है, दोबारा से बोल रहा हूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कैसे है? 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि आसिम मुनीर नाम के गली के कुत्ते को, आसिम मुनीर को बुलाया गया वहां पर और उसको खाना खिलाया गया। मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं, जब किसी का वक्त बुरा होता है तो गली के कुत्ते को खाना खिलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया, लेकिन लेजिटिमेसी दे दिया किसको? आसिम मुनीर को, और साथ में ये बोल दिया ही इज माय फेवरेट मार्शल। इन लोगों को तो थोड़ी सी आपको सपोर्ट करनी है। तालिबान को सपोर्ट किया, सोवियट्स को हरा दिया। दे नीड ओनली रिकॉग्निशन। अमेरिका ने आसिम मुनीर को रिकॉग्निशन दिया और उसने वापस आकर पूरे पार्लियामेंट को ध्वस्त कर दिया है। पार्लियामेंट जीरो है, जुडिशरी जीरो है, पुलिस, लॉयर्स कोई भी काम नहीं कर सकते बिना आसिम मुनीर को पूछे। ही इज नाउ द एम्परर ऑफ पाकिस्तान। और जैसे ही इसको लेजिटिमेसी मिली है, उसने वही काम किया कि भारत में आग लगाने के लिए पूरे जिहादियों को, 30 करोड़ जिहादी हैं भारत में, सबको एक्टिवेट कर दिया है। दूसरी तरफ अभी अभी जो सहारा है सीरिया का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, यानी कि बशार था तो प्रॉब्लम थी क्योंकि वो अमेरिका की बात नहीं सुनता था। अभी सहारा आ गया है, ही इज अनदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। $10 मिलियन का इनाम था, उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर मीटिंग्स की जा रही है। दूसरे टेररिस्ट जिसको लेजिटिमेसी दे दिया, हो क्या रहा है? अब सीरिया में उसको लेजिटिमेसी दिया है। अब देखेंगे कि अब इजराइल के ऊपर दोबारा से अटैक होना शुरू हो जाएगा। गाजा का बाजा बच चुका है, अब दोबारा से अब युद्ध शुरू करवाना है मिडिल ईस्ट में। तो किसको यूज किया जा रहा है? सीरिया के सो कॉल्ड टेररिस्ट प्रेसिडेंट का। वहां पर भी गन डाला जाएगा। दोबारा से एक और टेररिस्ट को लेजिटिमेसी दे दिया। अब इसका फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क यह पड़ रहा है कि जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, वो एम्पावर होती जा रही हैं। उनको लगता है कि भी हमें लेजिटिमेसी मिल गया, अब जो करो करना जो करिए। अब इसका पैरेलल देखिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत में थी, आपने देखा होगा कि जो कश्मीर के जानवर थे उनको बुलाया जाता था, पकवान खिलाए जाते थे, उनको बिजनेस क्लास की टिकटें दी जाती थी और उनको बोला जाता था देखिए आप हमारे ऊपर ना अटैक मत करें। ये हमारा प्रधानमंत्री बोलता था, रिमोट कंट्रोल वाला, और वो हंसते थे कि आपके प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, अब हम देखेंगे कि कैसे डील करना है भारत के साथ। ये स्टेटमेंट्स ओपनली टीवी पे बोली जाती थी। आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो हो क्या रहा है? कश्मीर भी कंट्रोल में आ गया। यानी कि आपने लेजिटिमेसी दिया हुआ था कश्मीरी टेररिस्ट को, ये बोलकर ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने लेजिटिमेसी दिया, उन्होंने पूरे भारत में हर महीने का टारगेट था एक अटैक करना, या गोली चलती थी या बॉम्ब ब्लास्ट होता था। ये कांग्रेस के टाइम पे हमने देखा है। और आज जैसे ही आपने, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लेजिटिमेसी दिया, फरीदाबाद में डॉक्टर पकड़ा गया, AK-47 डॉक्टर के घर में, और एक्सप्लोजिव्स पाए गए हैं। आपने लेजिटिमेसी मिल गई कि अब ये कहीं भी बंद करेगा, ये गन डालेंगे। अहमदाबाद में गए तो वहां पर लीथल टॉक्सिन्स पाए गए।